अगली खबर आगर मालवा से है। यदि पूछा जाए कि सबसे अधिक कानून को खुलेआम ठेंगा दिखाने का कार्य कहां होता है, तो जानकर यही जवाब देंगे कि शराब के ठेकेदारों द्वारा। और जब इन शराब के ठेकेदारों से पूछा जाता है कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो अक्सर उनका जवाब होता है अधिकारियों की वसूली। ठेकेदार कहता है कि चाहे ठेके को नियम से चलाओ या नियम विरुद्ध, अधिकारियों को रुपए और दारू से सेवा तो करनी ही पड़ती है। तो फिर क्यों ना ठेके से जितना कमाया जा सके उतना कमाया जाना चाहिए। फिर चाहे वह अवैध तरीके से शराब पिलाने की व्यवस्था करनी पड़े या फिर गांव-गांव अवैध रूप से डायरी बनाकर शराब बेचने की व्यवस्था करनी पड़े। मामला यही नहीं है, जब यह हकीकत ठेकेदार बताता है तभी सामने आती है, क्योंकि ये पूरा खेल इतना खुल्लम खुल्ला है कि हर कोई जानता है कि इस व्यवसाय में क्या चल रहा है। पर सब कुछ जानने के बाद भी सब जिम्मेदार मौन हैं, तो फिर ये मौन की पट्टी क्यों लगी है, ये आसानी से समझा जा सकता है। इस पर पूरे खेल का यदि खामियाजा किसी को भुगतना पड़ रहा है तो वह आमजन था। तो आइए हम आपको दिखाते हैं ऐसा ही कुछ, जहां इंदौर कोटा राजमार्ग पर बस स्टैंड के नजदीक स्थित देसी विदेशी कंपोजिट शराब की दुकान के सामने के हालात देखकर आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि खुलेआम राष्ट्रीय राजमार्ग से लगे इस स्थान पर किस तरह लोग शराब पीकर बेसुध पड़े हुए हैं और किस तरह से शराब की बोतल बिखरी पड़ी है, ये सब हैरत में डालने वाला है। पर ये सब एक आम इंसान को तो दिखता है, पर जिम्मेदारों को नहीं। आखिर क्यों, समझना आसान है। वहीं दूसरी ओर इस दुकान के आसपास रहने वाले रहवासी स्थिति से काफ़ी परेशान हैं और जिम्मेदारों से गुहार लगा रहे हैं कि महोदय कुछ संभालिए, इसे हमारा यहाँ रहना और जीना दुभर होता जा रहा है। वहीं ठेकेदारों द्वारा गांव-गांव अवैध रूप से भेजी जा रही शराब ने इस जिले की युवा पीढ़ी को सबसे अधिक बर्बाद करने का काम किया है। आसपास के लोगों को तो है सही, लेकिन जब इधर से लोग जाते हैं, ये नेशनल हाईवे को रोड है साहब, बच्चे भी जाते हैं, लेडीज़ भी जाती है। खुदा ना खास्ता कल से कोई हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार प्रशासन रहेगा कि दारू के ठेके वाला रहेगा। ऐसे ही आगे बढ़ के थोड़ा सा दारू के ठेके से करीबन 5 मीटर 4 मीटर आगे आते हैं, एक लंबी सी खाई है, कई यहाँ के पी के कई खाई के नीचे गिर जाते हैं। वहाँ बच्चे भी खेलते हैं, बच्चे भी रहते हैं, ज़माने भर की परेशानी है। अगर इस बारे में प्रशासन ने ज़रा सा भी ध्यान नहीं दिया तो आने वाले टाइम में बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। प्रशासन से मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, कलेक्टर साहब से भी मेरा निवेदन है कि वो इस मामलात को शाम के टाइम आकर समझें। 5 बजे के से तो 6 बजे तक बिल्कुल ऐसा मामला रहता है कि कोई लेडीज़ बेचारी निकल भी नहीं सकती साहब, पैदल तो जाना संभव ही नहीं है, इतनी बाइकें रहती है और पी पा के सब वहीं पेड़ जाते हैं साहब। तो आसपास वाले रहवासियों को भी बहुत समस्या और बहुत परेशानी है साहब। और 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन खुले आम दारू बिकती है साहब। प्रशासन क्या नींद में सोया रहता है, इसका कुछ उपाय नहीं है तो बेकार है साहब। तो प्रशासन से मेरा बड़ा अनुरोध है कि इस मामले को जल्द से जल्द कार्रवाई करके सुलझाया।